हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बीसीएसई 2020 का परीक्षा दिया है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से रैंक पे कौन सा कोर्स मिलेगा, इस बार की कट ऑफ क्या होने वाली है, पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, इस बार कुल कितनी सीट्स हैं, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से आपका रैंक क्या होना चाहिए, कास्ट कैटेगरी से आपका रैंक क्या होना चाहिए, यदि आप गर्ल्स हो तो आरसीजी यानी रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स से आपका रैंक क्या होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करूंगा और आपके जितने भी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहे हैं और आप लोगों ने मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉलेज में कुल कितनी कितनी सीट्स हैं, उसके बाद टोटल सीट्स कितनी हैं, और इस बार बीएससी नर्सिंग की जो 60 सीट्स हैं बढ़ी हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ी हैं। तो चलिए मैं आपको प्रोस्पेक्टस के माध्यम से समझाता हूं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर बी फार्मा जो कोर्स का नाम है बी फार्मा है ना। और टोटल कितनी सीट्स हैं तो 120 हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर एमआईटी में 60 सीट हैं और पटना यानी पटना के गुलजार बाग जीपीआई यानी गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट में 60 सीट हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखें बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कि पटना में है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितनी सीट्स हैं तो देखिए, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में 20 सीट्स हैं। इसी तरह बिहार ऑक्यूपेशनल थेरेपी में 20 सीट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल सीट हो गई वो कितनी हो गई, 40 सीट से हो गई। चलिए अब इसी तरह मैं आपको सेक्शंस बी में दिखाता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर BMLT यानी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें 20 सीट्स हैं। और बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी यानी BOTT में कितनी सीट्स हैं तो 20 सीट्स हैं। इसी तरह से बैचलर ऑफ रेडियो लैमिंग टेक्नोलॉजी में भी 20 सीट्स हैं। और बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी इसमें भी 20 सीट्स हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, नंबर ऑफ टोटल सीट्स कितनी हुई तो 80 हुई, है ना। तो अब लास्ट में हम लोग सब सीट्स को काउंट करके देखेंगे, ठीक है, कि कितनी सीट्स हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, है ना। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग एनएमसीएच पटना में कितनी सीट्स हैं तो 60 सीट्स हैं। इसी तरह से पावापुरी में कितनी सीट्स हैं तो जी इसमें भी 60 सीट्स हैं। भागलपुर, ये अभी जो है कॉलेज ऐड किया गया है, भागलपुर में कॉलेज ऐड किया गया है। कौन सा कॉलेज है तो JLNMC है, ठीक है। तो इसमें भी जो सीट्स हैं वो 60 सीट्स हैं। तो यहाँ से बीएससी नर्सिंग की कुल कितनी सीट्स हो गई गाइज तो 80 सीट्स हो गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर और वेटनरी के बारे में कि वहाँ पर कुल कितनी सीट्स हैं। तो देखिएगा, अब देखिए ये एग्रीकल्चर है, कृषि विभाग है। तो यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय में, तो देखिए यहाँ पर अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखिए, भागलपुर में 62 सीट हैं, ठीक है। सहरसा में 60 सीट हैं, बक्सर में 60 सीट है, पूर्णिया में 60 सीट हैं, और किशनगंज में 60 सीट हैं, और नालंदा में जो है 25 सीट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग इस सबको ऐड कर लीजिएगा। तो आप देखिए, आप लोग इसको ऐड कीजिएगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। मैं ओवरऑल इसका पूरा टोटल जो सीट है मैं वो कैलकुलेट करके रखा हूँ, आप लोग भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप लोग भी जोड़कर खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार की कुल कितनी सीट्स हैं। अब देखिए, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी वेटनरी कॉलेज में देखिए, पटना में जो है 25 सीट हैं और किशनगंज में 40 सीट हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोग इसको जोड़िएगा तो ये 65 हो गया। चलिए इसको भी मैं आपको जोड़कर बता देता हूँ कि यहाँ पर कुल कितनी सीट्स हैं एग्रीकल्चर में। तो देखिए, 5 2 7 हो गया, 2 6 8 8 6 14 14 6 20 20 6 26 26 6 कितना हो जाएगा जी तो 32, ठीक है। तो 327 सीट्स हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर में जो है 327 सीट्स हैं। चलिए तो अब देखिए गाइज, जब आप लोग इन सब को जोड़िएगा, टोटल को जोड़िएगा ना, तो ये 812 सीट्स हैं, यानी टोटल 812 सीट्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सीट्स तो बहुत कम है ना। अब एडमिशन कितने रैंक वाले स्टूडेंट का होगा तो चलिए इस चीज़ का एनालिसिस हम लोग पिछले साल के कट ऑफ की तुलना में करते हैं, यानी पिछले साल का कट ऑफ क्या था और कितने रैंक वाले स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा
कि पिछले साल बीसीसी का कट ऑफ क्या था, यानी 2019 में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस पीडीएफ को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इंस्टीट्यूट नेम जो है वो है बीएससी सबोर, है ना, जो कि भागलपुर में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कोर्स नाम क्या हो गया, एग्रीकल्चर साइंस है। कैटेगरी क्या है जी, तो डीक्यू है। ठीक है, तो देखिए डीक्यू वाले जितने भी स्टूडेंट थे उनका 1749 से काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था और 2331 पर ख़त्म हो गया था। यानी 1749 से 2331 के बीच में जितने स्टूडेंट थे जो कि डिजेबल कोटा से आते थे उन्हीं का एडमिशन हुआ है। तो ऐसे में 2 स्टूडेंट थे। ठीक है, यानी देखिए कैटेगरी में इनका रैंक क्या होना चाहिए, तो 5 से 7 के बीच में। ठीक है, यानी देखिए कैटेगरी में उनका रैंक क्या था, तो 5 से 7 के बीच था। ठीक है, तो ऐसे 2 ही स्टूडेंट थे। अब ऐसा नहीं है कि देखिए 1749 से 2331 के बीच में बहुत से स्टूडेंट आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी रैंक जो था ना उनका, तो 5 से 7 के बीच तक ही लिया गया है। ठीक है, वहाँ पर कैटेगरी रैंक भी जैसा कि आप सबको ही जानते हो, अनरिजर्व से आपका रैंक कुछ और होता है, कैटेगरी से कुछ और होता है। तो इनका कैटेगरी से रैंक जो था ना 5 से 7 था। ठीक है, तो 5 से 7 यानी 2 ही स्टूडेंट हुए, तो 2 ही स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। इस तरह मैं आपको बता दूं यूआर का। ठीक है, यूआर का क्या था, तो इस कॉलेज में सबौर भागलपुर कॉलेज में, तो देखिए यहाँ पर जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था अनरिजर्व 10, यानी जिनका रैंक 10 था वहाँ से काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था और क्लोजिंग कितने पे हुआ, यानी 44 तक हुआ। यानी 10 से लेकर 44 तक का रैंक अगर आपका था तो आपका एडमिशन हुआ होगा। और कैटेगरी से कितना था, तो कैटेगरी से 10 से लेकर 44 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी से भी आपका रैंक जो है 10 से 44 के बीच में होना चाहिए, तभी जो है आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ एससी के बारे में। ठीक है, एससी के बारे में, तो देखिए एससी का जो एडमिशन जो हुआ था तो उनका रैंक क्या था अनरिजर्व्ड से, तो 212 था। ठीक है, तो 212 से लेकर 392 तक, है ना, 212 से लेकर 392 तक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। और इस बीच कितने स्टूडेंट थे जी, तो देखिए उनका कैटेगरी रैंक कितना था, तो 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, 2 से लेकर 9 तक के बीच में जितने भी स्टूडेंट थे उनका एडमिशन हुआ है। देखिए 2 कैटेगरी जो ओपनिंग रैंक था वो क्या था, 2 था, और क्लोजिंग क्या था, 9 था। यानी 2 से लेकर 9 तक के बीच में स्टूडेंट वालों का एडमिशन हुआ है कैटेगरी रैंक से। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से देखिए बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट का मैं बताऊं आपको, तो इसका जो एडमिशन चालू हुआ था इन लोगों का, तो इनका जो है यूआर से ये 53 रैंक था, 53वां रैंक था, लेकिन और क्लोजिंग कर दिया कितने पे, 54 पे। यानी इसमें एक ही बंदा एडमिशन ले सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर बीसी में एक ही सीट था, इसीलिए ना, तो 53 से स्टार्ट किया और 54 पे क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, और जो जिसका एडमिशन हुआ होगा उसका रैंक कितना होगा, तो 24 से लेकर 25 तक के बीच में था, है ना। कहने का मतलब उसका 24 से लेकर 25 तक के बीच में रैंक होगा, एक ही सीट्स था, है ना। तो कैटेगरी से उनका 24 से 25 तक के बीच में रैंक था, और जनरल कैटेगरी से 53 से स्टार्ट हुआ और 54 में क्लोजिंग हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह जो है अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि आप लोग खुद से भी मतलब देखो, अब तो पूरा बहुत ही बड़ा लिस्ट है, तो फर्स्ट काउंसलिंग का है ना, सेकंड काउंसलिंग का भी है, थर्ड काउंसलिंग का भी है। तो मैं अगर पूरा तरह से समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे 8809802288। ठीक है, चलिए फिर से मैं एक समझा देता हूँ दूसरे कॉलेज का। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर मैं दूसरे कॉलेज का समझा देता हूँ आपको, जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए बीएससी नर्सिंग का मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिएगा बीएससी नर्सिंग कितने वालों को मिला है। तो देखिए मैं यूआर का बात करूँगा, अनरिजर्व्ड का बात करूँगा। ठीक है, तो देखिए बीएससी नर्सिंग अनरिजर्व्ड से जो रैंक था ना, यानी 11वें से स्टार्ट हुआ था, तो यूआर जो ओपनिंग रैंक था वो 11 होना चाहिए आपका। और देखिए क्लोजिंग कितने पे हुआ था, तो 403, यानी 11 से लेकर 403 रैंक तक अगर आपका था जनरल कैटेगरी से तो आपका एडमिशन हो जाता। ठीक है, यानी पिछले साल ऐसा ही हुआ है, यानी 11वां रैंक से स्टार्ट हुआ, यानी ओपनिंग रेट देख रहे हो, यू आर ओपनिंग रेट, यानी अनरिजर्व्ड ओपनिंग रैंक जो था वो 11वें से स्टार्ट हुआ और 403 रैंक तक का हुआ, यानी 403
जिनका भी था उनका हुआ है, ठीक है। तो इस बीच देखिए 11 से लेकर कैटेगरी से भी उनका 11 से लेकर 403 रैंक तक था। अब देखिए बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट में क्या था, तो देखिए बैकवर्ड कास्ट में था आपका 412, यानी अगर आप लोगों ने अनरिजर्व से रैंक 412 किया है, ठीक है, तो 412 से स्टार्ट हुआ था और 554 यानी जो क्लोजिंग रैंक था वो 554 पर क्लोज कर दिया गया, यानी एडमिशन 412 से स्टार्ट किया गया, यानी 412 रैंक था जिनका उनसे स्टार्ट किया गया है और 554 यानी 554 पर क्लोज कर दिया गया है। तो देखिए इस बीच जो है मतलब कैटेगरी से जो रैंक किए होंगे 164 से 227 तक के बीच में जितने भी स्टूडेंट कैटेगरी से जो रैंक किए हैं उनका एडमिशन हुआ होगा, ठीक है। ये तो यूआर रैंक था ना उनका। देखिए बीसी में यानी बैकवर्ड कास्ट में यूआर रैंक इनका इतना था, ज़्यादा था, लेकिन कास्ट रैंक जो कम ही होगा तभी ना वो कास्ट से उनको सीट मिलेगा। तो कास्ट से उन्होंने 164 से लेकर 227 के बीच में रैंक किया होगा तो ही उनको एडमिशन मिला होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब देखिए मैं आरसीजी का बात कर लूँ, रिजर्व कैटेगरी गर्ल। तो देखिए इनका जो हुआ था, इनका जो 496 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और 568 तक चला था, ठीक है, यानी 496 से 568 इनका यूआर यानी अनरिजर्व रैंक था। लेकिन इनको एडमिशन मिला होगा तो कैटेगरी से मिला होगा, रिजर्व कैटेगरी गर्ल से मिला होगा। तो देखिए रिजर्व कैटेगरी गर्ल में इनका रैंक जो होगा वो कितना होगा, 151 से 177 के बीच में, तभी आपको बीएससी नर्सिंग मिल सकता है, ठीक है। देखिए 2 कॉलेज है, 3 कॉलेज है, अब तो 3 कॉलेज हो गया। देखिए यहाँ पर एनएमसीएच है पटना और पावापुरी। देखिए पिछले साल 2 ही कॉलेज था, इस बार मैं आप लोग को बताया कि एक भागलपुर जो है एक कॉलेज और ऐड किया गया है, ठीक है। तो गाइज अब मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बहुत ही बड़ी लिस्ट है, सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि आपका रैंक इस बार कितना होना चाहिए जिससे आपका एडमिशन इजीली हो जाए। तो गाइज यदि आपका रैंक यूआर से अनरिजर्व्ड से 1000 है देन आपका एडमिशन निश्चित है, होना ही होना है। कैटेगरी से यानी कैटेगरी में बीसी से बात करें, बैकवर्ड कास्ट से, तो बैकवर्ड कास्ट से यदि आप लोग का रैंक यानी 300 तक है तब आपका एडमिशन फिक्स है, हो ही जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, 400-500 तक भी जा सकता है, बट 300 तक है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। और एससी और एसटी का हम बात करें तो देखिए एससी एसटी में आपका जो कैटेगरी यानी एससी एसटी का रैंक जो होना चाहिए वो 100 तक होना चाहिए, ठीक है। यानी अनरिजर्व से आपने कितना भी रैंक किया होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैटेगरी रैंक जो है ना एससी एसटी वो आपका 100 से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। और बीसी का भी हम बात करें तो अनरिजर्व्ड से आपने कितना भी रैंक किया होगा लेकिन आपका बीसी रैंक जो है वो कैटेगरी रैंक जो कि 300 से अंदर होना चाहिए, देन आप निश्चित रहो आपका एडमिशन जो है हो ही जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी